हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बेबी गर्ल्स के कुछ सिम्टम्स। जैसे मैं आप लोग को बता दूँ, मैं वही बता जो कि मेरे साथ हुआ है। बेबी गर्ल्स के टाइम में जो फेस की हूँ, इसी बात को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे बेबी गर्ल्स के टाइम मेरे साथ क्या क्या चेंजेस हुए थे, मेरी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस हुए थे, सारे सिम्टम्स मैं अपना बताने जा। अब मैं आप लोगों को ये बात और बता दूं कि कोई भी किसी का भी सुनकर या वीडियो में देखकर आप 100% श्योर मत हो जाना, क्योंकि सब लोगों का बॉडी हार्मोन्स चेंज होता है, तो बहुत कुछ उसमें चेंज होता रहता है। इसलिए आप 100% श्योर मत हो जाना। मैं अपने बारे में बता रही हूँ। बेबी गर्ल्स के टाइम में मेरी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस हुए थे, मुझे किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा था, मैं आज वही आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। आज मैं जो बताने जा रही हूँ वीडियो के माध्यम से, उसका एक ही रीज़न है कि जैसे मैं बेबी गर्ल्स जब कंसीव की थी तो मेरी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस हुए थे, मुझे किस किस चीज़ का सामना करना पड़ा था। बस मेरा यही एक बताने का उद्देश्य है। आप मुझे फर्स्ट बेबी तो बेबी गर्ल ही चाहिए थी, तो इसलिए भगवान जी मुझे दे दी। शायद मैं बहुत प्रेयर भी की थी इसके लिए, हो सकता उसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि मेरे पास इस टाइम एक बेटी है जो कि बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है, और इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बेटी और बेटों में कोई फ़र्क नहीं होता। आज के समय में दोनों सेम है। अब मैं आप लोगों के सामने बेबी गर्ल्स के कुछ सिम्टम्स बताने जा रही हूँ, जैसे कि हेयर ग्रोथ। प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिससे हम लोगों की बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे कि देखा जाता है हेयर ग्रोथ, हेयर का शाइनिंग होना, हेयर की लेंथ बढ़ना। तो मैं अपना बताऊं तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे बाल बिल्कुल सेम थे, मेरे हेयर में कोई ग्रोथ वगैरह नहीं हुई थी। जैसे मेरे नॉर्मल डे में रहते थे वैसे ही मेरा प्रेगनेंसी टाइम में भी था है फूड ग्रेवी। तो मैं उसमें अपना बताऊँ तो मुझे भैया प्रेगनेंसी से पहले भी चटपटा और नमकीन पसंद था, और प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद भी मुझे 9 मंथ रेगुलर में चटपटा और तीखा ही खाई हूँ। मुझे मीठे की ग्रेवी ना पहले थी ना उस टाइम थी, और मैं अभी की बताऊँ तो ना मुझे आज भी है मीठे की ग्रेवी में। मुझे मीठा बहुत नहीं पसंद है। थर्ड आता है लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जब हमारा बेबी बम निकलता है तो हमारे पेट पे एक सीधी लाइन आती है, जिसको हम लोग लीनिया नाइग्रा के नाम से जानते हैं। तो वो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे बेबी गर्ल्स के टाइम पर जो लाइन आई थी वो ऊपर से और नाभि तक तो लाइन सीधी थी, नाभि से नीचे वाली। अब जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ तो फेस का ग्लो, मैं बताऊँ अगर आपको, तो फर्स्ट 3 मंथ मेरे फेस तो बहुत डल हो गया था, क्योंकि मुझे बहुत खाने पीने की इच्छा नहीं होती थी, मेरा कुछ खाने का भी बहुत मन नहीं करता था। तो फर्स्ट 3 मंथ मेरा फेस डल हो गया था। लेकिन उसके बाद बताऊँ 3rd मंथ से डिलीवरी तक तो मेरे फेस पे बहुत ग्लो रहता, मेरा फेस शाइन करता था, और मेरे फेस पे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं बताऊँ अपना, तो प्रेगनेंसी टाइम में मेरा फेस ग्लो करता था। फिफ्थ है मॉर्निंग सिकनेस। तो मैं अपना बताऊँ तो मुझे शुरू के 3 मंथ कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। मुझे कुछ भी खाती थी, कुछ भी पीती थी तो वॉमिट टाइप का होता था। मुझे हमेशा वॉमिटिंग ऐसे फील होता था जैसे मुझे वॉमिटिंग होने वाली है। तो इसलिए मैं शुरू के 3 मंथ नहीं बता सकती आपसे कुछ भी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे मेरा सब कुछ ठीक हो गया, रहती थी भाई कब्ज वगैरह की वजह से कभी कभी काल थोड़ा बहुत हो जाता था। 6 हार्ट बीट, वो मेरे बच्चे की हार्ट बीट सब में चेंज आई थी, किसी में इक्वल नहीं आई थी। हाँ, तो मैं अगर मैं बताऊँ तो शुरू से लास्ट मंथ में जितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाई हूँ सब में मेरे बच्चे की हार्ट बीट 140 से ऊपर ही आया है। 140 से नीचे एक बार भी नहीं आया। हमेशा जितनी बार भी आया 140, 143, 145 ऐसे जाता था। तो हो सकता है मैं यहाँ से जाती थी ट्रेवल करके, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाती थी, उसमें भी आता है ऊपर नीचे हो जाए। कैरिंग इन फ्रंट, तो मेरा जितना वेट था सारा पेट पे था, वो भी आगे फ्रंट में, हिप्स पे या फिर बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं था। बेबी बम, मुझे अपना बेबी हमेशा नीचे लेफ़्ट साइड में फ़ील होता था। मेरा बेबी पेट के निचले हिस्से में मुझे हमेशा लेफ़्ट साइड में फ़ील होता था कि एक न्यूट्रस जो होता है वो बेबी का घर होता है। बेबी उसमें कहीं भी रह सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी आपको फ़ील हो सकती है उसकी मूवमेंट। तो इसलिए आप इस पर शेयर मत। अब वो बेबी के पोजीशन पे डिपेंड करती है, आप उसके लिए किसी की बातों पे मत शेयर होइएगा। मदर स्लीपिंग पोजीशन, तो मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं फुल प्रेगनेंसी राइट साइड में सोई हूँ। जैसे कि आप लोगों के गायनेकोलॉजिक भी आप लोगों को सजेस्ट करते होंगे कि आप खाने के बाद या फिर जब भी आप रेस्ट करने
करवट लेके ही आराम कीजिएगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे फुल प्रेगनेंसी में राइट साइड लेटने पे मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होता था। पिगमेंटेशन, मेरी प्रेगनेंसी टाइम में पिगमेंटेशन मेरे फेस पे बिल्कुल नहीं था। मेरे फेस जैसे बहुत सारी मदर्स होती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करते हुए, उनके फेस में बहुत सारे पिंपल्स, बहुत सारी झाइयाँ, रिंकल्स, ये सब की प्रॉब्लम होती है। तो मैं अपना बताऊँ तो मैं फुल प्रेगनेंसी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। ना मुझे पिंपल्स आए थे, ना रिंकल्स आए थे, ना फिर झाइयाँ थी मेरे फेस पे। मेरा फेस बिल्कुल ग्लो करता था। इसलिए अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा फुल प्रेगनेंसी मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो था। ऐसे एलर्जी वाली बात मेरे साथ कुछ भी नहीं थी कि जिससे मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करते ही मेरी बॉडी में कोई एलर्जी हो और मेरे फेस में पिंपल्स या रिंकल्स, झाइयाँ ये सब आएँ। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। अब कुछ लोगों को मैं बता दूँ, स्ट्रेच मार्क्स, तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ना ये कॉमन सी बात है, क्योंकि जब भी बेबी बम बढ़ता है तो उस टाइम में हमारे बॉडी में मेरी बॉडी स्ट्रेच होती है, जिससे वहाँ पे मार्क्स के निशान पड़ जाते हैं। तो मैं अपना बताऊँ तो मेरी फुल प्रेगनेंसी मेरी बॉडी में एक भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़े हैं। मेरी बॉडी प्रेगनेंसी के पहले जैसे थी वैसे आज भी है। मेरी बॉडी में कहीं भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए हैं। लेकिन वो सबकी बॉडी अलग होती है। जिसका बेबी बम ज़्यादा निकलता है उसके पेट में स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। तो मैं अगर अपना बताऊँ तो मेरा बेबी बम भी इतना नहीं था कि मेरा बेबी बम इतना था कि 9 मंथ मेरी प्रेगनेंसी थी, लेकिन देखने वाले ये बताते थे कि इनका 5th मंथ प्रेगनेंसी है। अब अगर आप लोग ये सोचते होंगे कि बेबी बम छोटा होने से या फिर बेबी बम कम निकलने से बेबी को कोई परेशानी होती होगी, बेबी पतला होगा, बेबी का वेट कम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरी बेबी बिल्कुल स्वस्थ। अगर मैं बताऊँ तो मेरे बेबी का भी वेट एक नॉर्मल बेबी की तरह था, वो जो नॉर्मल डिलीवरी भी हुई थी न्यू हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए, न्यू हो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।